प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम परमात्मा से क्या प्रार्थना करें, उनसे हम अपना भाव कैसे व्यक्त करें, इस बात की चर्चा कवि अपने शब्दों में कर रहा है कि हे प्रभु वर दीजिए, धारण करें संतोष हम, दूसरों के गुण निहारें और अपने दोष हम। हे प्रभु वर दीजिए, धारण करें संतोष हम। सत्य शुद्धाचारी सद्व्यवहार के होवे धनी, शुभ गुणों से कर सके भरपूर अपना कोष हम। हे प्रभु वर दीजिए, धारण करें संतोष हम। हो सदा निस्वार्थ मन, अभिमान कोसों दूर हो, मन वचन और कर्म से सभी निर्दोष हम। हे प्रभु वर दीजिए, धारण करें संतोष हम। देश जाति धर्म रक्षा के लिए प्रहरी बने, और सजग होकर रहें, न हो कभी मदहोश हम। हे प्रभु वर दीजिए, धारण करें संतोष हम। कांप जाए वेद निंदक नास्तिकों की टोलियां, ऊंचे स्वर से बोले वैदिक धर्म का जय घोष हम। हे प्रभु वर दीजिए, धारण करें संतोष हम। दुर्गुणों को छोड़ो देवे, पथिक मन को जीत लें, इंद्रियों के दमन में पूरा दिखावे जोश हम। हे प्रभु वर दीजिए, धारण करें संतोष हम। मित्रों, जैसा कवि का सुंदर भाव है, कहते हैं कि हम दूसरों के गुणों का अनुभव करें, उनकी बुराइयां ना देखें। बुराइयां देखना है तो हमें अपने स्वयं की, ताकि हम परिवर्तित हो पाए। व्यक्ति के जीवन में ये बड़ी विसंगत बात है कि हम दूसरों की अच्छाई कम देख पाते हैं, बुराई ज्यादा देखते हैं, और हम अपने अवगुणों को नहीं देख पाते, अपनी अच्छाई को ज्यादा देखते हैं, और यही हमारे पतन का कारण बन जाता है। तो हम अपने विवेक को थोड़ा महत्व दें, जागरूक हो जाएं, अपनी बुराइयों को देखें, क्योंकि स्वयं को तो हम बहुत अच्छी तरीका से जानते हैं। इस बात को माने ना माने वो आप हम सबकी मर्जी है। तो यहाँ पर कवि बहुत सुंदर बात कहता है कि हमारा आचरण कैसा हो, सद्व्यवहार हमारा हो, हमारे जीवन में सद्गुणों का बहुत बड़ा संग्रह। संग्रह का मतलब ये नहीं कि हमें झोली में भरना है, जेब में डालना है, नहीं, हमारे हृदय में वो सद्गुण बढ़ने लगे, और जिसका हम विचार करते हैं वही तो बढ़ता है। अगर हम अच्छाई के ऊपर विचार करेंगे, सद्गुणों पर चिंतन करेंगे तो वही बढ़ेंगे, और अगर बुराई पर ध्यान देंगे तो बुराई बढ़ेगी। संसार का यही तो नियम है, प्रकृति अस्तित्व का यही नियम है कि जिसका हम चिंतन करते हैं वही हमें प्रतिफल बदल करके बहुत कई गुना से लौटकर मिलने लग जाता है। तो हम थोड़ा समझ पैदा करें अपने। और सुंदर कवि बात करता है कि हो सदा निस्वार्थ मन। हमारा जो मन है वो किसी लेने की बात से नहीं, बल्कि स्वार्थ रहित कार्य करे। हमारा हृदय भी यही भाव स्वीकार कर ले, तो हमारे जीवन में जो हमें ईगो है, अभिमान है, वह निकल जाता है और हम निर्मल हो जाते हैं। और भगवान भी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वही परमात्मा का अनुभव कर सकता है जिसका हृदय अंतःकरण निर्मल हो गया है, क्योंकि उस भगवान ने कहा है कि मोह कपट छल छिद्र न भाव। मुझे कपटी व्यक्ति पसंद नहीं है। पसंद क्या, वह सद्गुण उसके अंदर जीवन में नहीं आ पाएंगे अगर निर्मलता हमारे जीवन में नहीं है। और हम
अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, रक्षा के लिए हम प्रहरी बने, उसमें हम मददगार बने, सबका मंगल हो, इस बात को हमें विचार करना है और हम सजग होकर अपना जीवन जिए, विवेक के साथ अपना जीवन जीते हैं तो हमारी जागरूकता बढ़ने लगेगी। तो ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा अद्भुत भाव जागृत हो जाए और जो लोग वेद के निंदक हैं, सनातन के विरोधी हैं, उनके लिए हमें थोड़ा अपना समय देना पड़ेगा। वह जो नास्तिक हैं, जो यह बात नहीं समझते हैं, उनको हमें अपना समय देकर समझाना पड़ेगा और उनके विवेक को जागृत हो, ऐसा हमें प्रयास करना पड़ेगा। हम वैदिक धर्म के अनुयायी बने और हम सत्य के मार्ग में, सद्मार्ग में आगे बढ़ें। और यही हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, दोष हैं, वो निकलने लगा और हमारे अंदर सद्गुण आ जाए और सद्गुणों का हम चिंतन करेंगे तो सद्गुण निरंतर बढ़ेंगे और हम अपने ऊपर, इंद्रियों पर थोड़ा नियंत्रण करें, हमारे अंदर ऐसा विवेक जागृत हो जाए। तो प्रार्थना परमात्मा से हम करेंगे, उसका ध्यान सुमरन करेंगे, उसका चिंतन करेंगे तो ऐसा स्वतः होने लगेगा और हमारा जीवन आनंद की तरफ बढ़ने लगेगा और हमारे जीवन में वो तत्व, परम सत्य हमारे जीवन में आने लगेगा। नमस्कार।